हम लोग फेसबुक पे अभी लाइव है। जैसे हमने डिसाइड किया था 4 बजे हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे कोविड-19 और डायबिटीज़, ये दोनों के बारे में जो थोड़ा बहुत हमारा पिछले 8 महीने से जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, नोबल हॉस्पिटल का जो एक्सपीरियंस है, तो ऑन बिहाफ ऑफ नोबल हॉस्पिटल, ऑन बिहाफ ऑफ our मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर माने सर एंड डॉक्टर रीमा मैडम, मैं आपको थोड़ी सी इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। और मे बी इट विल बी मोस्टली एन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड इट इज़ मेनली मेंट फॉर आप जैसे पेशेंट के लिए, आम इंसान के लिए मैं जिस डिस्कस करूंगा। हम लोग ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ वी हैड सम टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे, तो इसलिए हम आधा घंटा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। फिर भी मैं आपका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा और मैं आपको थोड़ी सी इस बारे में आज जानकारी दूंगा। अब लास्ट 8 महीने से हमारी दुनिया पूरी हिल चुकी है। हमने कई सारे लोग, लाखों लोग हम लोगों ने खोए हैं पूरी दुनिया भर में। कई सारे हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स वी हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्रेडफुल डिजीज। तो जैसे कि कोविड-19 हम आज का मेन हमारा, हम लोग हर कोई एक ही चीज के बारे में डिस्कस करता है, न्यूज चैनल्स, हमारे दोस्त, सब लोग कोविड-19, हम सब लोगों को जल्दी से जल्दी वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस मास्क एज अर्ली एज पॉसिबल। हम लोग सोचते हैं कि कोविड-19 आया है, इसका इलाज कब पूरी तरीके से आएगा, इसका वैक्सीन कब बनने वाला है, इस बारे में हम लोग सोचते हैं। ये बीमारी को खत्म करने के बारे में हमारा हर दिन हमारा डिस्कशन यही चला रहता है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह हम लोग इसी बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते ये डायरेक्ट इफेक्ट्स है वायरस के, लेकिन देर आर मेनी इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। वायरस बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में इस वायरस ने इनडायरेक्टली अपने असर दिखाया, असर छोड़े हैं। किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, सिर्फ बीमारी ही नहीं, दूसरी भी फील्ड में पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट देखा गया है। और जब हम देखते हैं हमारे लिए सबसे कीमती, हम क्या सोचते हैं, हमारी सबसे कीमती हमारे लिए जान है। कितनी ज्यादा से ज्यादा हम जितना हमारी जान का नुकसान हम बचा सके उतना हम सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी, अगर हमारा कोई बीमार भी हो जाता है या अगर हमारा कोई, हम लोग एपिडेमिक के टाइम में हम लोग देखते हैं हमारे कोई घर वालों इससे अफेक्ट हुए हैं, तो हम लोग जल्दी से हम लोग सोचते हैं क्या वो कैसे जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए। और इस बारे में हमको बहुत सारी जानकारियां हम लोग नेट पे देख रहे हैं, हम लोग को बहुत सारी चीजें मालूम है, हर दिन नई नई चीजें देखने को मिल रही है। उसी तरीके से डायबिटीज, अभी डायबिटीज, जैसे कि डायबिटीज के बारे में हम क्यों इतना सोच रहे हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये आपस में नहीं फैलते, एक दूसरे में नहीं फैलते, इसकी अलग वजह होती है, अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और जैसे कि अभी कोविड-19 और डायबिटीज, ये दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। लोग बोलते हैं, हम बोलेंगे यार कोविड-19 तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज। इसीलिए हम लोग आज सोशल डिस्टेंसिंग जो बना के रखते हैं, मास्क लगा के जो हम लोग घूम रहे हैं। अभी भी आपसे मैं इंटरेक्ट करने के लिए मैंने मास्क निकाला है, मैं भी मास्क लगा के घूमता हूं। क्यों हम लोग मास्क? बिकॉज इट इज हाईली इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन बहुत ही रैपिडली इसमें फैल जाता है। तो कोविड-19 जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। और डायबिटीज जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये दोनों अपनी जगह पे अलग अलग डिजीज, अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज भी है और डिससिमिलरिटीज भी है। सिमिलरिटीज ये है, आप बोलोगे कैसे सिमिलरिटीज हो सकती है। अभी डायबिटीज जो है इट इज गोइंग ऑन सिंस सेंचुरीज, हजारों सालों से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से डायबिटीज हम जानते हैं। डायबिटीज के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा नॉलेज गेन किया है। इसकी दवाएं डिकेड्स, बहुत सारे सालों से हम लोग हर साल नई नई दवाइयां देख रहे हैं, इसके नए नए इलाज आ रहे हैं। डायबिटीज के बारे में वो बेसिकली काफी सारे लोगों को काफी सारी चीजें पता है। उसी तरीके से अभी कोविड-19 जैसे डायबिटीज जितना पुराना है उतना ही कोविड-19 ये नई बीमारी है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? वन इज इन्फेक्शियस, वन इज नॉन इन्फेक्शियस, ये उन दोनों में अंतर है। लेकिन सिमिलरिटीज क्या है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे प्रभाव छोड़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बारे में, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कोविड-19 और डायबिटीज, अभी डायबिटीज क्या कर सकता है लोगों को पता होता है। डायबिटीज मतलब शुगर, मतलब डायबिटीज मतलब सिर्फ शुगर नहीं है। डायबिटीज का मतलब होता है, डायबिटीज जो है हमारे बॉडी पे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सर से लेकर पांव तक किसी भी हिस्से पे डायबिटीज प्रभाव छोड़ सकता है। जैसे कि हम जानते हैं हार्ट है, दिल की बीमारियां, दिल की बीमारी पे डायबिटीज का प्रभाव, किडनीज है, किडनीज पे डायबिटीज का प्रभाव,
इन्फेक्शंस पे डायबिटीज का प्रभाव। तो डायबिटीज आंखों पे, रेटाइनोपैथी जिसको हम बोलते हैं, डायबिटीज अपना प्रभाव हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में छोड़ सकता है। हम दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट आज हम बार बार डिस्कस करते हैं, हर कोई डिस्कस करता है, वो है इम्यूनिटी। हम बार बार बोलते हैं इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। इतने सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, इतनी सारी चीजें, इतने सारे मार्केट में इतनी सारी चीजें आई है इम्यूनिटी के लिए। तो इम्यूनिटी का हम एक हमेशा डिस्कशन में रहता है, इम्यूनिटी का क्यों इंपॉर्टेंस है और इम्यूनिटी का डायबिटीज से क्या कनेक्शन है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनका असर, डायरेक्ट असर इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। इम्यूनिटी भी डायबिटीज के पेशेंट में कम पाई जाती है एज कंपेयर टू जो इंसान जिनको डायबिटीज नहीं है, वो इंसान से अगर हम कंपेयर करें तो डायबिटिक्स की इम्यूनिटी कम होती है। तो ये सब चीजें जो है, डायबिटीज का बॉडी के हर एक हिस्से पे इफेक्ट होना, डायबिटीज का इम्यूनिटी पे इफेक्ट होना, ये सब चीजें हमारे कोविड-19 पे भी प्रभाव डालती है। कोविड-19 पे प्रभाव डालती है। अभी फॉर्चुनेटली एक और चीज, ये मैं कोइंसिडेंस ही कहूंगा, जैसे कि अभी हम जानते हैं 14 नवंबर वाज वर्ल्ड डायबिटीज डे। 14 नवंबर को हमने वर्ल्ड डायबिटीज डे शुरू किया और 17 नवंबर वाज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई वुड से इट वाज अ कोविड डे। व्हाई? कि फर्स्ट केस जो चाइना में जो डिटेक्ट हुई थी वो 17 नवंबर को था। दिस मे बी जस्ट अ कोइंसिडेंस हो सकता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इसका एक कोइंसिडेंस होने की एक वजह यह भी है कि ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में अपने को थोड़ी बहुत तो भी जानकारी होना जरूरी है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी लॉकडाउन, जैसे पूरी दुनिया ने लॉकडाउन फेस किया, इंडियंस ने भी लॉकडाउन फेस किया। लॉकडाउन बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा तो किसी के लिए नहीं था, बहुत सारे लोगों के लिए लॉकडाउन इट वॉज अ ड्रास्टिक, मोस्ट ऑफ द पीपल हैड अ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन देयर लाइव्स। लोगों की जिंदगियों पर लॉकडाउन का एक बहुत बुरी तरीके से असर पड़ा। वायरस तो अपना काम कर ही रहा था, लॉकडाउन भी अपना काम कर रहा था। तो लॉकडाउन से क्या नुकसान हुआ लोगों को, खास करके आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं डायबिटीज के बारे में। डायबिटिक पेशेंट, इंडिया भी बहुत जल्द एक डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है। तो डायबिटीज जैसी बीमारी पे लॉकडाउन का भी एक इफेक्ट हुआ है। लॉकडाउन की वजह से लोग अस्पताल नहीं जा पाए, अस्पताल जाने को लोग आज भी डरते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए लोग डरते हैं। लोग आज भी हमको पूछते हैं पेशेंट आके कि वेदर हॉस्पिटल इज सेफ, हॉस्पिटल सेफ है क्या, हम आ सकते हैं क्या। इस डर की वजह से लोग लॉकडाउन में अपने फॉलोअप के लिए नहीं आ पाए। फॉलोअप के लिए नहीं आने की वजह से उनकी जो रूटीन, जो चेकअप होना था, जो ट्रीटमेंट होना था, जो मैनेजमेंट था डायबिटीज का, जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो रूटीन चेक्स होते हैं, वो उन्होंने मिस कर दिए। लॉकडाउन की वजह से दवाइयों पे असर पड़ा, दवाइयों के मैन्युफैक्चर पे असर पड़ा। कई सारी जो रूटीन दवाइयां थी वो लोग ले नहीं पाए, कई सारे इंजेक्शंस लोग ले नहीं पाए। ये सब चीजों का इनडायरेक्टली डायबिटीज पे असर पड़ा। तो डायबिटीज और कोविड ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। कोविड ने अपना बुरा इफेक्ट डायबिटीज पे छोड़ा। और दूसरी चीज है, लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं जा पाए, जिसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डायबिटीज में दवाइयां तो हमको पता है, दवाइयां बहुत ही सारी दवाइयों का तो इतना इंपॉर्टेंस है, हम सब जानते हैं। दवाइयों के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम बोलते हैं, डाइट, खाना, एक्सरसाइज, ये दो चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच पीपल मिस्ड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से लोग, डायबिटीज के लोग, जो डायबिटीज से परेशान थे, वो ये चीजें कर नहीं पाए। इसकी वजह से उनका वजन बढ़ गया। वजन बढ़ने की वजह से ओबेसिटी जिसको हम बोलते हैं, वजन जब बढ़ता है इट फेवर्स डायबिटीज। वजन बढ़ने की वजह से लोगों का डायबिटीज कंट्रोल से बाहर छूट गया और इसी के भी दुष्परिणाम लोगों में देखने मिले। इसी के भी आई मस्ट से इसका बहुत ही ज्यादा हार्मफुल, ड्रेडफुल इफेक्ट्स लोगों में दिखाई दिए। लॉकडाउन की वजह से खाना सही नहीं था, लोगों को खाना कुछ लोगों को तो खाना बराबर से मिला भी नहीं। बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए तरसते रह गए। इस सब चीज का इनडायरेक्ट इफेक्ट डायबिटीज में देखा गया और कहीं ना कहीं डायबिटीज का जो मैनेजमेंट था वो कहीं ना कहीं इस वजह से मिसमैनेज्ड हो गया। तो इसलिए डायबिटीज का जो कोविड का जो डायबिटीज पे इफेक्ट है वो इस तरीके से है। कोविड ने अपना इफेक्ट डायबिटीज पे दिखाया है और जैसा तो कोविड और डायबिटीज ये दोनों ने एक दूसरे पे अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो है, अभी जो पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर पाए, जो पेशेंट दवाइयां नहीं ले पाए, जो पेशेंट डॉक्टर से नहीं मिल पाए, उन्होंने ऑलरेडी, जिन्होंने अच्छी सिचुएशन, जिन्होंने अपना डायबिटीज सालों साल अच्छे से मैनेज किया,
वो अपना कंट्रोल छोड़ चुके थे और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स भी देखने मिले। डायबिटीज जब बढ़ता है तो उसके बहुत सारे हमको इफेक्ट्स देखने मिलते हैं, उसके बहुत सारे हमको कॉम्प्लिकेशंस भी देखने मिलते हैं। इस दौरान बहुत सारे लोग हमने कैजुअलिटी में भी पाए जो कि फॉलोअप के लिए नहीं आए, लेकिन वो इमरजेंसी के साथ उनको मजबूरी में हॉस्पिटल आना पड़ा। क्यों वो इमरजेंसी तक क्यों उनको रुकना पड़ा? क्योंकि वो रूटीन चेकअप के लिए नहीं जा पाए। तो इस तरीके से कोविड ने डायबिटीज जैसी बीमारियां जो क्रॉनिक डिजीजेज है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट्स है, इनको इनडायरेक्टली इनके लाइफ में इफेक्ट डाला। तो इसका अब हम अगर सोचेंगे इस चीज का हल क्या है, आगे हमको क्या करना है इस चीज के बारे में, तो इस चीज का अभी तो मैं यही कहूंगा, तब भी अस्पताल सेफ थे, अब भी अस्पताल सेफ है। आप हॉस्पिटल में कभी भी जा सकते हैं, आज भी आप हॉस्पिटल में आ सकते हो, आज भी हॉस्पिटल में आने के लिए, क्योंकि हम हमारे से ज्यादा हम तो आप लोगों से ज्यादा हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा पेशेंट कितना सेफ है हॉस्पिटल में आने के लिए। नोबल हॉस्पिटल हैज ऑलवेज बीन देयर टू टेक केयर ऑफ आवर पेशेंट्स, उनका ध्यान रखने के लिए, उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उनको हर चीज से, हर मुसीबत से बचाने के लिए हम लोग आगे हमेशा से आगे रहे हैं। तो आज भी हम सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते, तब भी करते थे। मार्च में जब शुरुआत हुई थी तो हमने अलग से एक बिल्डिंग बनाई, तब भी पेशेंट को डायबिटीज का इलाज कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज भी आप खुल के आ सकते हो, आज भी आप हमारे अस्पताल का, हमारे फैसिलिटीज का पूरा फायदा आप ले सकते हो, मेरा फायदा ले सकते हो, मेरी जैसी हमारी पूरी डायबिटिक टीम का फायदा ले सकते हो। ये रहा कोविड का डायबिटीज पे इंपैक्ट। अभी दूसरा एक एस्पेक्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज का कोविड पे क्या इंपैक्ट होता है। जिसको डायबिटीज हुआ है उन्होंने कोविड के बारे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उन्होंने कोविड के बारे में क्या सोचना चाहिए, उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये एक दूसरी चीज है। ये एक अलग एस्पेक्ट है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों चीजों को हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। कोविड और कोविड से जुड़े हुए चीजों का डायबिटीज पे जो इंपैक्ट हुआ, जो बुरा प्रभाव हुआ, वो एक अलग चीज है। एंड अनदर थिंग इज हाउ डज कोविड बिहेव इन डायबिटिक पेशेंट्स। कोविड जब किसी डायबिटिक पेशेंट को हो जाता है या किसी पे जब कोई कोविड इन्फेक्शन के साथ कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे सामने आता है, तो क्या क्या हमको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को उस चीज का क्या ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैंने बताया, दोनों बीमारियां हमारे बॉडी के किसी भी सिस्टम पे हमला कर सकते हैं। कोविड 19 को हम जानते हैं, सबसे ज्यादा कोविड 19 जो हमारे हमला करता है वो हमारे फेफड़ों पे, हमारे लंग्स पे उसका इफेक्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कोविड, ये पिछले 8 महीनों में हमने एवोल्यूशन देखा है कोविड का। कोविड हैज इवॉल्व्ड, कोविड हैज बीन स्टडीड एवरी डे। वी आवरसेल्व्स, हम खुद भी इस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है, हम खुद भी इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे अस्पताल की टीम भी लगी हुई है। इसके कई सारे इफेक्ट्स है कोविड के। कोविड सिर्फ निमोनिया नहीं पैदा करता। कोविड 19 इज नॉट द ओनली, इट डज नॉट हैव ओनली इफेक्ट ऑन योर लंग्स, इट कैन हैव इफेक्ट ऑन अदर ऑर्गन्स एज वेल। हमने जैसे कि देखा है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमने कई सारे पेशेंट्स देखे जिनको कोविड से रिलेटेड हार्ट पे भी इफेक्ट पाया गया, ब्लड क्लॉट्स पाए गए पेशेंट के लंग्स में, पेशेंट के एब्डोमेन में, पेशेंट के पेट में या पेट की नसों में, वहां पे ब्लड क्लॉट्स भी पाए गए। कई सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं लकवे के साथ पेश आए कोविड के पेशेंट्स। तो कोविड 19 मतलब सिर्फ फेफड़ा है, सिर्फ लंग्स है, सिर्फ निमोनिया होता है कोविड 19 से, सिर्फ सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसा नहीं है। इट इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। कोविड भी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, डायबिटीज भी एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर कोविड की चपेट में आता है तो ऑलरेडी शुगर्स फ्लक्चुएटिंग है। जब शुगर हमारे फ्लक्चुएटिंग होते हैं, जब डायबिटिक पेशेंट के शुगर में चढ़ उतार होता है, जब हाई ग्लूकोज लेवल्स तक जब जाती है नौबत, तो हाई ग्लूकोज लेवल इज ऑलवेज फेवरेबल फॉर एनी इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन में, कोई भी इन्फेक्शन हो, जब भी हम देखते हैं कि डायबिटीज वहां पे डायबिटीज का कंट्रोल छूट गया है, तो वो इन्फेक्शन ज्यादा पावरफुल बन जाता है, इन्फेक्शन अपनी सीवियरिटी दिखा देता है, इन्फेक्शन बिकम्स मोर सीवियर विथ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। ऐसे पेशेंट्स जिनका मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ऑलरेडी दे हैव बीन सफरिंग विथ पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, किसी वजह से वो अपना लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर पाए, डॉक्टर से नहीं मिल पाए, दवाइयों से बराबर नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस हो गया उनका, कहीं ना कहीं दवाइयां उनकी बराबर से उनको नहीं, ट्रीटमेंट इलाज अपना नहीं कर पाए कोविड के वजह से। ऐसे पेशेंट्स जब कोविड के चपेट में आते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। हमने कई सारे पेशेंट्स ऐसे मैनेज किए हैं। लास्ट 8 महीने में हमने मैक्सिमम पेशेंट, आई वुड से मोर देन
अगर हम सीवियरिटी के हिसाब से देखें तो 50% से ज्यादा भी पेशेंट, आई वुड से डबल द रेट ऑफ द पेशेंट, मतलब अगर जिनको डायबिटीज है तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं। नॉर्मल इंसान जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें कोविड रिलेटेड सीवियरिटी या कोविड रिलेटेड जो हम कॉम्प्लिकेशंस बोलेंगे वो कम पाए जाते हैं। लेकिन जो इंसान जो ऑलरेडी डायबिटिक है, ऑलरेडी जो डायबिटीज से जूझ रहा है, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है, हो चुका है, और जिसके बॉडी में ऑलरेडी शुगर का लेवल्स जो है वो नॉर्मल लेवल से ऊपर है, ऐसे पेशेंट में हमारा खास ध्यान बना रहता है। ऐसे पेशेंट को हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जैसे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास भी जब एडमिट होते हैं तो व्हेन वी कम टू नो कि भाई ये पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, इनको कई सालों से डायबिटीज, तो हमको एक तो डायबिटीज से जुड़ी हुई चीजें हमको याद रखनी होती है, और साथ ही साथ हमारा काम डबल हो जाता है, क्योंकि कोविड भी ऐसी चीज है जो डायबिटीज के हाथ में हाथ मिला के साथ में चलती है और पेशेंट पे बुरी तरीके से हमला होता है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना इट्स अ टफ जॉब फॉर डॉक्टर्स। हमारे लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन बन जाती है ऐसे टाइम पे कि ऑलरेडी हम एक नई बीमारी से लड़ रहे हैं जिसका अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, जिसका अभी तक कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है। जो इलाज भी अवेलेबल है मार्केट में वो 60-70% सक्सेसफुल है। अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं, देयर इज नो डेफिनेटिव 100% क्योर नहीं है इस बीमारी का। जितना भी क्योर है, जितना भी बेस्ट क्योर है, जो हमारे अस्पताल में भी जो बेस्ट क्योर हम दे रहे हैं, इट इज 70-80%, और वो भी कौन से पेशेंट में असर दिखाएगा, कौन से पेशेंट में नहीं दिखाएगा, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ऐसे में अगर डायबिटिक पेशेंट हमारे सामने आता है कोविड के साथ में, तो हमारा चैलेंज बढ़ जाता है इस सिचुएशन में, क्योंकि किसी भी तरह हमको पेशेंट को बचाना तो जरूरी है ऐसे सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में कोविड जो है वो अपना फुल जोर दिखा देता है, और ऐसे टाइम पे हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो इसलिए आज भी मैं बोलूंगा, अभी कोविड के केसेस ड्रास्टिकली कम हो चुके हैं। हम देख रहे हैं हमारे अस्पताल में भी 70-80% कोविड के केसेस कम हो चुके हैं, लेकिन कोविड खत्म नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन रोज बोलते हैं हमको फोन पे कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। कोविड, तो ये जो बोलने का जो उसके पीछे जो चीज है, जो उसके पीछे जो तथ्य है, वो यही सच है कि आज भी अगर मैं बोलूंगा पहले 2000 केसेस थे, आज 100 केसेस है अगर मैं बोलूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो 100 केसेस में हम में से कोई एक ना हो। वो हमारा मकसद होना चाहिए, वो हमारा एम होना चाहिए। नंबर कम हो, लेकिन कम नंबर में भी हम शामिल ना हो, और उसमें भी हमारी सीवियरिटी शामिल ना हो, हमको सीवियर सिम्टम्स ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जिनको डायबिटीज है वो लोगों ने क्या करना चाहिए, उनका क्या, अभी बीमारी अभी तक खत्म हुई नहीं है, फिर भी हम लोगों ने क्या, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। हम लोग पहली बात तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सोचना है कि अभी वी हैव टू बी वेरी रेगुलर। हमारे जो फॉलोअप्स होते हैं डॉक्टर से, जो हम मराठी में हम फेर तपासनी बोलते हैं, या फॉलोअप डॉक्टर को दोबारा जो विजिट होती है डॉक्टर की, वो हमने पहले जैसी चालू कर देनी चाहिए। वी हैव टू हैव रेगुलर फॉलोअप विद आवर फिजिशियन। हमारे जो भी डायबिटोलॉजिस्ट है या जो भी फिजिशियन है, उससे हम दिखा रहे थे कोरोना के पहले, तो अभी भी हमको दिखाना जरूरी है। हम कोविड होने के चक्कर में हम अस्पताल नहीं जा पाते, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर इस सिचुएशन में, अगर बढ़ते हुए शुगर में अगर हमने बराबर से हमारा डायबिटीज मैनेज नहीं किया, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर से मिले बगैर अगर हमको कोविड हो जाता है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर का साथ होना बहुत जरूरी है, डॉक्टर का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, डॉक्टर को पर्सनली मिलना बहुत जरूरी है। तो ये सिचुएशन जरूरी है। कई सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं, कई सारे पेशेंट के सवालात भी होते हैं, क्या डॉक्टर साहब अभी हमको कोविड है, कोविड के पीरियड में, इस टाइम पे, ये सिचुएशन में हम हमारी शुगर कैसे मैनेज करें, अगर हमको अस्पताल आने में नहीं जमता है तो हम क्या करें। ऐसे भी हमको सजेशन आते हैं। लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा इस सिचुएशन में द बेस्ट ऑप्शन विल बी टू गेट योर सेल्फ चेक्ड इन द हॉस्पिटल। आप हमारे अस्पताल में आइए, हमसे पूरा चेकअप आप करवा सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ आप आ सकते हैं। मैं अभी यही कहूंगा मैं कि हमारा जो हॉस्पिटल का जो सेटअप है, जो हमारा ओपीडी है, इट इज वे अवे फ्रॉम कोविड पेशेंट्स। कोविड कंपार्टमेंट जो है या कोविड वार्ड जो है वो काफी दूर है। आप आ सकते हो हॉस्पिटल में, हमसे दिखा सकते हो, या तो अगर आप ऑलरेडी अगर किसी वजह से आपके पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स हो आ नहीं पाते हैं, तो आप हमेशा एक चीज हमेशा अपने पास रख सकते हैं। अगर आप इंसुलिन पे हो, डायबिटीज के जैसे अलग अलग इलाज होते हैं, उसमें एक इंसुलिन भी होता है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो घर पे भी आप शुगर चेक करवा सकते हो, घर पे भी आप शुगर का मॉनिटरिंग कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आपका डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल में हो। जैसे कि मैंने आपको बताया
कई सारे इफेक्ट्स होते हैं डायबिटीज के कोविड के ऊपर। और ये कोविड अगर अनजाने में, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोविड हो गया और अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर मुसीबतें बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसा है, कोविड का इलाज भी जब हम करते हैं, कोविड की जो फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के हिस्से में हम लाइफ सेविंग दवाइयां हम यूज करते हैं, उसमें स्टेरॉइड्स भी होते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपका ऑलरेडी शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो शुगर और बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो और आपका कोविड रिकवरी में इसमें और प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए आप यू हैव टू मेक श्योर, आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी तरीके से आपको आपका शुगर कंट्रोल में रखना जरूरी है। जो पहले नहीं हुआ अब तो आप रख सकते हो। चलो लॉकडाउन गया, सब खत्म हो गया, अभी कोविड कम हो गया, लोगों में अवेयरनेस हो गया, लोगों में, बाकी आम पब्लिक में, आम जनता में डर भी कम हो गया है। ये भी हम देख रहे हैं, काफी सारा डर कम हो गया है लोगों में। लेकिन इस चीज का मैं चाहूंगा कि उसका आप लोग गलत फायदा उठाते हैं, आप उसका पॉजिटिवली फायदा उठा सकते हैं। उस चीज का फायदा इस तरीके से आप उठा सकते हो कि आप रेगुलर आपका फॉलोअप रख सकते हो, शुगर को ट्रैक में रख सकते हो। कई सारी दवाइयां हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और कोविड के साथ में